देखिए, आज है नया टॉपिक है वाइगोत्स्की। एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बताता। अधः सा आ रहा है और संस्कृति में भी हमेशा आधा सा ही आता है, तो सा से सा ऐसे मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की आधा सा, ये रहा सा, अभी ये भी आधा सा, तो आप मिलता जुलता ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाषा का विकास समाज के साथ होता है। क्या? भाषा का विकास समाज के साथ, यानी कि अगर समाज नहीं है तो भाषा का विकास नहीं कर सकते। भाषा का विकास के लिए समाज जरूरी है। बालक समाज में रहकर ही अपना विकास करता है, अपनी भाषा का विकास करता है। समाज के द्वारा ही बालक संस्कृति सीखता है। इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो भाषा है वो विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा साधन है। यानी कि इनके अनुसार पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। लेकिन भाषा जन्मजात होती है ये नहीं कहते, भाषा वातावरण से सीखी जाती है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं, है ना। भाषा के विकास समाज के साथ होता है, लेकिन भाषा जन्मजात होती है ऐसा चोमास्की कहते हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो सिद्धांत मैं पढ़ाऊँगा, भाषा का सिद्धांत, वो यही कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। ऐसा कौन कहते हैं? चोमास्की कहते हैं। तो देखिए, अभी क्वेश्चन आ जाए कि भाषा समाज के साथ जन्म लेती है या समाज के बाद ही जन्म लेती है, समाज में सीखी जाती है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है। और अगर कहा जाए कि भाषा जन्मजात होती है, ऐसा कौन कहता है? चोमास्की कहते हैं। अब देखिए जरा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। आधा सा है और रूस भी ऐसे लिखा जाता है। अब कहोगे जी मैचिंग तो नहीं है। अरे भाई, ये आधा सा डंडा ऐसे होता है ना, तो ऊ की मात्रा भी ऐसे होती है, तो आप इससे याद रख लेना इसे। तो वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या दिया? सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया था। अब देखिए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, मैं उस दिन भी बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित 3 मनोवैज्ञानिक हैं। एक तो जीन पियाजे हैं, उसके बाद वाइगोत्स्की हैं, उसके बाद ब्रूनर है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में, अगर बालक का संज्ञानात्मक विकास है, उसमें सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। मतलब कि अगर बालक का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसमें समाज और भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। अब देखिए, इनके यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की भी ऐसे कहते हैं कि बच्चा क्या करता है? अपना बौद्धिक विकास समाज के साथ ही तो करता है, समाज के द्वारा ही तो करता है। तो ऐसा ही ये कह रहे हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ऐसा ही नेक्स्ट है, बच्चे का भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतःक्रिया शब्द। जब भी कभी भाषा से या सामाजिक से संबंधित कोई भी इन दोनों शब्द के साथ जब अंतःक्रिया आ जाए, या तो ये दोनों साथ में आ जाए, भाषा के साथ में आ जाए अंतःक्रिया, सामाजिक के साथ में अंतःक्रिया आ जाए, तो हमेशा वाइगोत्स्की ही ऑप्शन में हमको ढूंढना है और उसी पे ही मार्क करना है। हमेशा यही कहते हैं कि अगर बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तभी वो कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट है, बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन इसी लाइन पर बनता है सबसे ज़्यादा कि ऐसा कौन कहता है कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो कौन कहता है? वाइगोत्स्की। लेकिन वो उल्टा कर देता है कभी कभी कि ऐसा कौन कहता है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। तो ऐसा कौन कहता है? चोमास्की। हमेशा चोमास्की और वाइगोत्स्की दोनों अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए, आप पहचान कैसे करेंगे? जब भी आ जाए कि बालक में पहले विचार,
तो जब पहले के साथ विचार होगा तो वायगोत्सकी आएगा, अगर पहले के साथ भाषा है तो चौमास्की। फिर से वही कन्फ्यूजन की याद कैसे रखेंगे। तो देखना, अगर पहले विचार आ रहा है वेफोर वायगोत्सकी तो वायगोत्सकी होगा, और जो बचा हुआ होगा अगर पहले भाषा आ रही है तो चौमास्की हो ही जाएगा। तो अगर हमें एक का पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली पता चल गया ना। भाई हमारे पास 15 रुपये हैं, हमारे पास 15 रुपये हैं, मैंने एक को 10 रुपये दिए तो दूसरे को ऑटोमेटिकली 5 रुपये देने पड़ेंगे नहीं। तो एक का पता चल जाए तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो अगर पहले विचार आ रहा है तो वेफोर वायगोत्सकी कहता है ऐसा। अगर भाषा आ रही है तो उसका उल्टा हो जाएगा, चौमास्की। अब बात करते हैं ढांचा निर्माण, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी, आज ज़्यादातर अच्छा है ये। देखिए स्कार्फ फोल्डिंग इसे बोलते हैं। ये क्या है? ये है बालक को समस्या समाधान में दिया गया सहयोग। अरे ट्यूशन नहीं पढ़ाते क्या हम? अगर आपके पास कोई आया पूछने के लिए कि मुझे ये बता दीजिए, आप उसे बता दोगे तो वही ढांचा निर्माण है। तो देखिए बालक को समस्या समाधान में दिया गया बाहरी सहयोग है, और हमेशा बाहरी जो सहयोग होता है वो अस्थायी होता है, मतलब वो परमानेंटली नहीं होता। आपने उसे बता दिया, कर दिया, ठीक है, बस इतना ही। तो ये क्या है? एक तरीके का अस्थायी सहयोग है। इसमें क्या होता है, बच्चे को जब बाहरी वातावरण मिलता है तो बालक अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर लेता है, जिससे उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। मतलब अब देखिए, मान लिया कोई मैथ का सवाल है, आप पे नहीं हो रहा है, और आपने बाह्य वातावरण में यानी कि आप किसी से बात तो करोगे तो उसे बाह्य वातावरण कहते हैं। आपने किसी से जाके बात करी कि मुझे ये सिखा दीजिए, आप पे नहीं आ रहा था, आपकी उस टाइम पे कुछ ना कुछ स्थिति तो होगी ना। जब आप सीख गए तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, आपके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो वही तो कहता है कि जब बच्चे को बाह्य वातावरण, यानी कि जब आप किससे सीखते हैं तो आप उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पहले आप नहीं सीख पा रहे थे, कर पा रहे थे, अब आप कर पा रहे हैं तो कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। अब आप जैसे पहला आपका स्वरूप था, परिवर्तन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण कहते हैं। फिर वायगोत्सकी ने भाषा को बालक के विचार को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण, वही बात है कि देखिए इसमें कहा गया है कि वायगोत्सकी ने भाषा को बालक के विचारों का व्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना है। तो मतलब पहले विचार आए होंगे तभी तो भाषा व्यक्त कर पाएगी, है ना। तो तभी इसीलिए कहा कि इनके अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए जरा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। समीपस्थ या संभाव्य विकास क्षेत्र, समीपस्थ या संभाव्य विकास क्षेत्र, ये है क्या? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर का अंतर ZPD कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर मान लिया आप LKG में हैं और आप IAS बनना चाहते हैं, आप LKG में और IAS बनना चाहते हैं, तो LKG और IAS बनने के बीच में आपने कुछ ना कुछ मेहनत करी होगी। एक किसी क्षेत्र से निकल कर गए होंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेजुएशन, फिर आप कोचिंग वगैरह ये वो। तो मान लिया जो आप जो कर रहे हैं और आपके द्वारा जो भविष्य में हो सकता है, आप जो कर सकते हैं, एक तो यह है कि आप जो कर रहे हैं, एक ये है कि आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं। इसके बीच के जो क्षेत्र बचता है, मतलब वो वाला क्षेत्र नहीं, मतलब जो के खेत वगैरह आगे से नाप नहीं, यानी कि इसके बीच में आप जो भी कुछ करोगे उसे क्या कहते हैं कि संभाव्य विकास का क्षेत्र। मतलब इसी के द्वारा आप अपना विकास कर पाएंगे और कुछ उसके बाद कर पाएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि वास्तविक विकास, आप LKG में हैं, के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर, यानी कि आप IAS बन गए बाद में जाके, क्या अंतर जो बीच में जो आपका बचेगा उसे क्या कहेंगे? संभाव्य विकास क्षेत्र कहेंगे। यानी कि बालक की कार्य क्षमता का आकलन क्या करता है? ZPD द्वारा करा जाता है कि बालक की कार्य क्षमता का आकलन संभाव्य विकास क्षेत्र द्वारा करा जा सकता है। इसमें यानी कि बच्चा जो कर रहा है और उसके करने की जो क्षमता है, यानी कि जो वो कर सकता है, इसे ही संभाव्य विकास का क्षेत्र कहते हैं। मतलब देखिए
कार्य जो कर रहा है, यानी कि आप एलकेजी में हैं, और जो क्षमता आप आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं, उसके बीच में जो ये क्षेत्र बचेगा, यानी कि जो आपने मेहनत करी, जिस प्रोसेस से आप गुजरे, उसे ही क्या कहते हैं, संभाव्य विकास क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका वाइगोत्स्की था, ये कंप्लीट होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा के एक शरारती बच्चे को किस प्रकार समझाएंगे? बताइए जरा, आप सोचिए, आप एग्जाम्पल पे ध्यान मत दीजिए, आपने सोच लिया, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोचते हैं वही आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन, उसके माता पिता को बुलाएंगे, मतलब उस पर खतरा थोड़ी आने देंगे आप, नहीं ना, नहीं तो माँ बाप को बुलाएंगे तो वे डांटेंगे उसे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे। नंबर दूसरा, कठोर दंड देकर नहीं, आप उसे क्या करेंगे, मारेंगे तो नहीं। तीसरा, प्रधान अध्यापक से शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल से आप शिकायत नहीं करेंगे उसकी। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है कि प्रिंसिपल तक बात नहीं जानी चाहिए अगर बच्चा है। उसके बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शिक्षा देंगे, मतलब अरे भाई अगर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा, आप क्या करेंगे, हम सब आराम से प्यार से सिखाएंगे ना। उसकी बौद्धिक क्षमता का मतलब है जितना वो सीख सकता है, या जिस तरीके से आप वो सीख सकता है, आप उसी तरीके से उसे पढ़ाएंगे। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर है दूसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा विकास होता है। वाइगोत्स्की, वेफर विचार, यानी कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। देखिए क्या ऑप्शन करता है कि विचार के बाद भाषा से, है ना, पहला नहीं है, जन्मजात नहीं होता, चौमासी कहते हैं। पहले भाषा के बाद, यानी कि पहले भाषा नहीं, ये भी चौमासी कहते हैं। तो यही होगा इसका आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, किसी बच्चे का भाषा का विकास सामाजिक अंत्यक्रिया, अरे भाई सामाजिक अंत्यक्रिया आ गया। देखिए मैं बता रहा था आपको, सामाजिक अंत्यक्रिया आ गया। सामाजिक अंत्यक्रिया का प्रतिफल है, ऐसा कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। और वाइगोत्स्की वेफर क्या, वाइगोत्स्की संस्कृति को, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत से ही तो कहा गया है, ये उसी में तो कहा गया। अब देखिए वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे, ये रहा रूस, इस तरीके से 100 है, ये रहा संस्कृति में 100 है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाइगोत्स्की हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चौमास्की।